Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैट्स कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैट्स में अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है इसके बारे में समझा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या है वो समझा है पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है उसके बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, किन किन पोजीशंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगी, उसके डेरिवेशंस क्या होंगे, इस टाइप की चीजें हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है उसको पहले समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। जैसे आपको पता है डाइपोल, डाइपोल मतलब दो पोल वाला, इसके मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है डाइपोल। तो डाइपोल होता क्या है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं डाइपोल है क्या। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल वेक्टर डिस्टेंस। डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? जिसमें दो इक्वल चार्जेस हमें लेने हैं, पर वो नेचर में कैसे होने चाहिए? अपोजिट। अगर मैं इसको प्लस ले रहा हूं और इसको माइनस लेना होगा। सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। तो देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल वेक्टर डिस्टेंस where 2l vector is a vector distance between these two charges। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला जो पॉइंट है, जो इसका मिड पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, या डाइपोल सेंटर हम बोल सकते हैं। मैंने इसको ओ नेम दे दिया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल है, इस चार्ज के सेंटर से डाइपोल के सेंटर तक का, और इस चार्ज के सेंटर से डाइपोल के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है? एल है। टोटल डिस्टेंस 2l है। पर अगर हम वेक्टर की बात करें तो इसकी एक डायरेक्शन है, दैट मींस 2l वेक्टर। अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो मान लो मैं डाइपोल के लिए यहां पर ए पॉइंट बोलता हूं, यहां पर बी पॉइंट बोलता हूं। तो एक चार्ज मैंने ए पे रखा है, दूसरा बी पे रखा है। तो ए से बी इसका क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। तो डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ two equal and opposite charges separated by a small vector distance called electric dipole। तो electric dipole is what? मैं इसकी डेफिनेशन अगर आपको बोलना हो मैंने बता दिया है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, a pair of two equal and opposite charges, two equal and opposite charges separated by small vector distance, small vector distance, ये बहुत आसान है, is called electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको लर्न करना भी बहुत आसान है। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस की पेयर को हमने क्या नाम दे दिया है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो मैं यहां पे लेट कर लेता हूं। लेट क्यू बी द इक्वल चार्जेस, इक्वल चार्जेस विच आर सेपरेटेड by small vector distance to L vector, जो मैंने यहां पे आपको क्वेश्चन में ले रखी है। देन ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का अरेंजमेंट हो गया। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हमें क्लियर हो गया। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन एकेडमिक्स में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। नाउ मैं समझाने जा रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल तो क्लियर हो गया,
टू इक्वल चार्जेस का पेयर है और जिसको स्मॉल वेक्टर डिस्टेंस में हमने रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q एंड वेक्टर डिस्टेंस 2L। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या है? ये प्रोडक्ट है किसका किसका? चार्ज का और वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का। इट इज डिनोटेड बाय लेटर P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P वेक्टर लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर क्या हो गया? इसका फार्मूला हो गया। इसका फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, वेयर 2L इज अ वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में नोट लिख सकता हूं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मींस इसकी एक डायरेक्शन है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो ये हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं चार्ज कोई सा पॉजिटिव ले सकता हूं, कोई सा नेगेटिव ले सकता हूं। अगर मैंने ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव लिया है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो मैं डायरेक्शन सेंटर से ही बताऊंगा, क्योंकि ये सेंटर या ओरिजिन मैं इसको बोल सकता हूं। लेकिन इसी चीज को मैं ऐसे अरेंज भी कर सकता हूं। सपोज मैंने क्या किया, पहले नेगेटिव चार्ज ले लिया और कुछ बुक्स में ऐसे भी गिवन होगा ये पॉजिटिव ले लिया। ये हमने डाइपोल एक्सिस ले ली, इस लाइन का नाम है डाइपोल एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो अगर मैं इस तरीके से अरेंजमेंट करूंगा तो फिर बुक्स में ऐसे गिवन होगा कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट टू राइट या यहां राइट टू लेफ्ट। क्लियर हो गया होगा? तो हमेशा आपको बच्चों ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कहां से है? माइनस से प्लस चार्ज की तरफ है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? और इसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। और इसके डायरेक्शन को मैं बताऊंगा तो सेंटर से ही बता दूंगा। ये डाइपोल ऑफ द सेंटर है और इस एक्सिस का नाम है डाइपोल ऑफ द एक्सिस। अब एक चीज इसमें और आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल में। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड की बात करूं तो फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? या डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डाइपोल के सराउंडिंग के स्पेस में जितना भी फील्ड है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड या फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाएगा। अब फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है? जैसे आपने फील्ड पढ़ा था चार्ज के केस में, मैंने पढ़ाया आपको, मान लो Q चार्ज, मैंने कोई पॉइंट चार्ज लिया तो इस चार्ज के सराउंडिंग के स्पेस का नाम क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर दो चार्जेस हैं तो दोनों चार्जेस की वजह से कंबाइंड फील्ड डेवलप होगी, जिस फील्ड का नाम होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड और फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हो गया? चार्ज दो हैं, दोनों की वजह से कंबाइंड पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा। मतलब क्या है? इसकी वजह से फील्ड प्लस इसकी वजह से फील्ड, टोटल जो फील्ड होगा उसका नाम होगा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? अब वो फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास तीन केसेस बनेंगे जिसके डेरिवेशंस भी हैं और इनमें से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी हैं। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, आईसीएसई, सीबीएसई, सब में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई बार, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो अब हमें क्या समझना है, यहाँ पे फील्ड कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। जो मेन फील्ड है वो एट एनी पॉइंट वाला फार्मूला, उससे दोनों निकल सकते हैं या अलग अलग हो सकता है। मान लो मैंने कोई पॉइंट यहां पर ले लिया, ये पॉइंट P,
डाइपोल में मैं यहां पे ले सकता हूं, यहां पे ले सकता हूं, कहीं पे भी पॉइंट ले सकता हूं। ये स्पेस में अगर मैं रखूं तो स्पेस में कहीं पे भी ले सकता हूं। तो मैंने ये पॉइंट पी ले लिया। तो इस पॉइंट पी पर जो हम फील्ड निकालेंगे ड्यू टू बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस, मतलब इस चार्ज की वजह से फील्ड प्लस इस चार्ज की वजह से फील्ड, वो टोटल फील्ड जो इस पॉइंट पर आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट का मतलब है कि कहीं पे भी कोई रेंडमली पॉइंट ले लिया गया है, वहां पे हमें फील्ड फाइंड करना है। क्लियर हो गया होगा? तो इसकी वजह से फील्ड प्लस इसकी वजह से फील्ड निकालेंगे, उसको फील्ड एट एनी पॉइंट का नाम दे देंगे। अब दूसरी बात एक और आती है, फील्ड एट एक्सियल लाइन। अब ये एक्सिस क्या होती है बच्चों? ये जो लाइन है इसको डाइपोल एक्सिस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डाइपोल एक्सिस। यहां पे भी ये क्या है? डाइपोल एक्सिस। अब फील्ड एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन में कहीं फील्ड। तो यहां पे हम इनसाइड भी ले सकते हैं और आउटसाइड। तो हम डेरिवेशन क्या करेंगे? तो हम यहां पे कोई पॉइंट ले लेंगे पी। ये पी पॉइंट इस सेंटर से हम कंसीडर करेंगे, किसी डिस्टेंस पर है, मान लो आर डिस्टेंस पर है, ऐसे इसको भी मैं आर डिस्टेंस पे कंसीडर कर सकता हूं। तो ये फील्ड एट पॉइंट पी बोला जाएगा। कौन से लाइन पे? एक्सियल लाइन पे। तो दूसरा केस ये हो सकता है, पहला तो सभी के लिए यूनिवर्सल हो गया, दूसरा क्या होगा? फील्ड एट एक्सियल लाइन, मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है इस पॉइंट पे, जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो फील्ड एट एक्सियल लाइन पे हमें निकालना है, तो इसकी वजह से फील्ड फाइंड करना होगा, इसकी वजह से फील्ड फाइंड करना होगा। दोनों का जो नेट फील्ड होगा वो बोला जाएगा फील्ड एट एक्सियल लाइन। तो ये फील्ड एट एक्सियल लाइन को हम इसको डिराइव करेंगे। अब तीसरा केस इसमें बन सकता है बच्चों, फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल का मतलब इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये देख रहा होगा आपको, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पे सेंटर पे कर दूंगा। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है। डाइपोल के सेंटर पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्लियर? इस पॉइंट पे कहीं निकालना है तो एक्सियल के एनी पॉइंट वाले फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तो एट एनी पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से हम इस पे फाइंड कर सकते हैं। पर अगर हमें इक्वेटोरियल की बात करनी है तो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी बोली जाएगी? जो सेंटर पे परपेंडिकुलर होके जा रही है। तो यहां पर हमें कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं, हम नीचे भी ऊपर भी कहीं पे। वहां पे जो फील्ड हमें फाइंड करना होगा उसको बोलेंगे फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। तो इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे, तो ये इक्वेटोरियल लाइन फील्ड बोला जाएगा। तो डाइपोल के केस में हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो फील्ड डेवलप होगी वो फील्ड कहां कहां होगी, इसके कितने केसेस होंगे, ये सारी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ हम दूसरा टॉपिक किसी का जो हमने अभी क्वेश्चंस दिया है आपको कि इस तरीके से हम फील्ड बना सकते हैं, तो ये अब हम बना के दिखाते हैं आपको कि कैसे मैं इसको करूंगा और आपको इसको कैसे समझना है। तो सबसे पहले हम अगर डाइपोल के फील्ड की बात कर रहे हैं तो डाइपोल की फील्ड सबसे पहले हमें फाइंड करनी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। अगर मैं एनी पॉइंट की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट हमें फाइंड करना है, या हम कोई भी फाइंड कर सकते हैं। पहले मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्वेश्चन ऐसे करके आएगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट। तो इसके फार्मूले जो निकल के आएंगे वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉर फाइंडिंग दिस फील्ड सबसे पहला केस मैं ले लेता हूं, कोई भी ले सकते हैं हम। एट मान लो मैंने ले लिया एक्सियल लाइन पे, सबसे पहले मैं एक्सियल का ही फाइंड करता हूं, एक्सियल लाइन। ये पहला केस हो जाएगा आपका, केस वन। केस वन क्या है?
हमें फील्ड फाइंड करना है एट एक्सियल लाइन। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, हमें बच्चों समझना है इसको। सबसे पहले तो क्या टारगेट बन रहेगा अपना कि हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना पड़ेगा, फिर इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। सपोज मैंने ले लिया ये माइनस क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, दो चार्जेस हैं और डाइपोल की डेफिनेशन आपको क्लियर है कि हमने क्या बताया था कि डाइपोल क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल वेक्टर डिस्टेंस। तो ये दो इक्वल चार्जेस मैंने ले लिया और इनको सेपरेट कर दिया, इनके सेंटर से हम इस डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं 2l वेक्टर डिस्टेंस। तो 2l वेक्टर डिस्टेंस क्या है आपका, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस है। तो हमें लिखना होगा कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज इक्वल चार्जेस q separated by a small vector distance 2l as shown in figure। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं जो कि हमें सीबीएसई या किसी भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। और ये यहाँ पर क्या है, सेंटर, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो उसमें भी लिखेंगे सपोज ये हमारा सेंटर है, सेंटर है तो हमें क्लियर हो गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है आपकी l है और यहां से यहां तक की भी l। अब हमारा केस क्या है, एक्सियल लाइन, जैसा मैंने पहले ही बताया एक्सियल लाइन का मतलब क्या है, आपको ये वाली लाइन एक्सटेंड कर देनी है और यहां पर कोई पॉइंट P ले लेना है। तो ये पॉइंट P हो गया आपका एक्सियल लाइन के केस में, क्लियर। इस डिस्टेंस को एक्सटेंड कर देना है और यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने P ले लिया। अब ये P पॉइंट आपका एक्सियल लाइन में होगा, हम कहीं भी ले सकते हैं आगे पीछे। जब हम ये पॉइंट P लेंगे तो हमें यहाँ पे ये चीज भी बतानी पड़ेगी कि ये P पॉइंट जो डाइपोल का सेंटर है वहां से किस सेपरेशन पे, तो हम लिख देंगे ये r डिस्टेंस पर है। हमने क्या किया, एक्सियल लाइन पे एक्सिस है, एक्सिस पे लाइन एक्सटेंड किया, वहां पे एक P पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे हमें फील्ड फाइंड करनी है जो हमारा टॉपिक है एट एक्सियल लाइन, एनी पॉइंट एट एक्सियल लाइन, क्लियर। तो ये हमने ले लिया, अब इससे हम कहीं पे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला ये डिस्टेंस यहां तक की r है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे करेंगे, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है मेन वो हमें कॉन्सेप्ट फील्ड फाइंड करने का ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास है, मान लो Q है, इसके पास कोई पॉइंट मैंने P लिया जो कि r डिस्टेंस पे है, ये हम पहले समझ चुके हैं। और इस पॉइंट P पर अगर ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो इस पॉइंट P पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूंगा तो आपको मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी होती किधर होगी, आउटवर्ड। अगर चार्ज ये पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगी और चार्ज अगर ये नेगेटिव है तो इनवर्ड होगी। तो ये आउटवर्ड है और इस फील्ड की जो मैग्नीट्यूड हमने निकाला था वो मैग्नीट्यूड निकल के आया था 1/4πε0 Q/r², वेयर r आपको पता है उस पॉइंट का डिस्टेंस है कहां से, चार्ज के सेंटर से। तो ये हमारा रिलेशन हमें याद है। तो अगर मुझे इस डाइपोल की वजह से फील्ड फाइंड करना है तो मतलब इस चार्ज की वजह से फाइंड करना होगा और इस चार्ज की वजह से फाइंड करना होगा, फिर दोनों का जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा, दोनों का जो सम आएगा वो यहां पर बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमें ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा फॉर द डेरिवेशन ऑफ दैट। ओके, तो हम फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए क्या होगा, पहला टॉपिक हम लिखेंगे इसमें, पहला लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -Q चार्ज, क्योंकि सबसे पहले चार्ज आपका -Q है। इस -Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या जरूरत चाहिए, चार्ज की वैल्यू क्या हमें मालूम है, Q मैंने लेट किया पहले से, और हमें क्या पता होना चाहिए कि उस चार्ज की से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है। तो अब देखो चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो आपको क्लियर है बहुत पहले से, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, देखो यहां मैंने बना रखा है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, l, क्योंकि डाइपोल का सेंटर है तो l इधर हो गई, l इधर हो गई। तो ये टोटल डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, r प्लस l, क्लियर। तो मैं लिख रहा हूं इस फॉर्मूले को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सपोज मैंने उसका नाम E1 दे दिया, क्या दे दिया, E1 मतलब इस फर्स्ट चार्ज की वजह से, क्लियर। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट चार्ज, इसको बोल दिया सेकेंड चार्ज, क्योंकि मैंने दो चार्ज लिए हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर तो नहीं है यहां पर, आर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर प्लस एल, आर प्लस एल होल स्क्वायर। अब ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं इसकी डायरेक्शन कहूं तो डायरेक्शन अब हमें पता होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज है और फील्ड हमें यहां निकालनी है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। तो ये हो गई डायरेक्शन किसकी, E1 की। तो डायरेक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्ड। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये P से, अगर मैं इस चार्ज का कोई नाम दे देता हूं, A पे रखा है, यहां पे रखा है B पे, तो डायरेक्शन के लिए मैं लिख सकता हूं अलोंग P to A। फील्ड किधर होगी, अलोंग P to A। कहां पे होगी, P पे, और किधर की तरफ होगी, A की तरफ। तो ये हो गई E1 की वैल्यू। अब मैं दूसरे वाले चार्ज की वजह से निकालता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से डिस्कस कर रहे हैं। प्लस क्यू चार्ज किधर है, ये वाला चार्ज है, तो हमें फील्ड यहां पे फाइंड करना है। तो प्लस क्यू चार्ज से हमें देखना होगा कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अब ये जरा देखो, हमें ये डिस्टेंस पता करनी है। हमें मालूम है यहां से यहां तक का R है और यहां से यहां तक का L है, तो ऑब्वियस सी बात है ये R माइनस L होगी, क्योंकि हमें चार्ज तो मालूम है क्यू, बस हमें डिस्टेंस पता करना होता है उस चार्ज से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए। तो हो गया, मैंने इसका नाम दे दिया E2 है सपोज। तो E2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R माइनस L होल स्क्वायर बाई यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब वो डिस्टेंस हमें मिल गई है, तो हमें इसकी डायरेक्शन भी तो बतानी होगी। तो मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, तो आपको पता है कि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो E2 की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड। तो डायरेक्शन हो गई E2 की आउटवर्ड, इसकी किधर थी, इनवर्ड थी। तो अलोंग, हम अगर इसका नाम देना चाहें, मान लो यहां पे कोई नाम मैं C दे देता हूं, तो P to C, ये लाइन आगे C तक जा रही है जो मैंने ली है अलोंग, तो मैं लिखूंगा P to C। क्लियर, ये इनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ये आउटवर्ड, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बोलूं कि बताओ इसमें E1 और E2 में से कौन सा बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए E2 ग्रेटर है। अब E2 क्यों ग्रेटर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी है वो R स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शन है। आपको दिख भी रहा होगा दोनों के चार्जेस क्या है, सेम है। डिफरेंस किसमें, R में डिफरेंस है, R माइनस L है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कम वैल्यू आएगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू आएगी। तो जिसके डिनोमिनेटर में कम वैल्यू आएगी वो क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होगी, जिसके में ज्यादा आएगी वो क्वांटिटी आपकी क्या होगी, स्मॉल होगी। तो ये क्लियर है कि हमें बिल्कुल पता चल गया कि E2 इज ग्रेटर देन E1 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज बड़ी हुई है ड्यू टू बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज से। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो नेट दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, आपको क्लियर है। तो नेट कैसे निकलेगी, टोटल निकालने के लिए हमें बिग में से स्मॉल को माइनस करना होगा, या वेक्टर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो फिर हमें चार्ज की जो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे वो हम लिख सकते हैं। तो अब हमें तो नेट फील्ड फाइंड करना है ना यहाँ पे, क्योंकि हमारा टारगेट तो वही है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, at point P due to both the charges, due to इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब बोथ द चार्जेस। तो नेट फील्ड की अगर मैं बात करता हूं, नेट फील्ड मैंने यहां फाइंड करनी है, तो नेट फील्ड सपोज कर लिया वो E है। नेट फील्ड क्या है, E। तो E किसके बराबर हो जाएगी बेटा, E हो जाएगी E2 माइनस E1। क्लियर। तो E2 हमने क्या निकाला, 1/4 पाई ऑफ दिस, E1 क्या निकाला। तो अगर मैं ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सपोज मैं दोनों वैल्यू रखने जा रहा हूँ, तो अब रखिए जरा बेटा, देखो रखने में क्या है, आपको दिख रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q दोनों में तो कॉमन दिख रहा है। ये इतनी क्वांटिटी दोनों में सेम है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर है।
तो मैं क्या करूं, पहले से ही कॉमन ले सकता हूं एक स्टेप कम करने के लिए। अगर एकेडमिक में करोगे आप तो पूरे स्टेप लिखोगे फिर कॉमन लेना। तो हमें क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे स्टेप कम कर दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को मैंने ले लिया कॉमन। अब E2 में क्या बच गया, E2 में बच गया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में क्या आएगा माइनस, और E1 में क्या बच गया 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप बन जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, इनके होल स्क्वायर्स को हम ओपन कर देते हैं। अगर मैं इनके होल स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि क्या बनेगा, या पहले एलसीएम ले लो फिर ओपन कर देना। तो मैं पहले एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम लेने के बाद हमें दिख रहा होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू तो एज इट इज रहा। एलसीएम अगर आप लोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा होगा आपको, आर माइनस एल आर प्लस एल, तो क्या बन जाता है, ये मैथ का फॉर्मूला है, आपको क्लियर होगा कि हमने पढ़ रखा है कि ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी दिया है, तो उसको सॉल्व करके हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, तो अब ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट सॉल्व होके आ चुका है। क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब इसको क्या करना है, हमें इसको और सॉल्व करना है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट रब कर देता हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर चुके हैं, अब हमें इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने ये वाला पॉइंट रब कर दिया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, मैं Q को इसके साथ ही ले रहा हूं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने कंबाइन कर दिया। अब जब मैं इसका ओपन करूंगा आर स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो बनेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL यहां से बनेगा, बीच में माइनस है तो यहां पे भी सेम चीज बनेगी पर ये माइनस में आ जाएगी, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 2RL हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा सेम जो हमारा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला एल स्क्वायर इससे कैंसिल हो रहा है, और ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो अगला स्टेप क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बन गया 4RL, क्योंकि 2RL ये 2RL ये, अपॉन में क्या आया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी आ चुकी है, किसकी वजह से, एक्सियल लाइन की वजह से, इस पॉइंट P पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P है। अब ये तो फार्मूला हो गया हमारा क्लियर। हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 4RL दिया है और डेफिनेशन हमारी क्या थी, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या था P, तो मैं इसमें से Q इंटू 2L को P बना सकता हूं। तो P कैसे बनाऊंगा देखना है आपको ध्यान से, Q यहां से लिया, L यहां से लिया, 2 यहां से ले लिया, तो अब यहाँ 2 यहां से हम अलग कर देंगे तो यहाँ पे 2R बचेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, 2, सबसे पहले लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं क्या कर रहा हूं, Q इंटू एल और इंटू 2 की जगह पे P लिख रहा हूं। ठीक है, बची हुई चीज वैसे लिखूंगा, तो 2 बचेगा यहाँ पर, P बचेगा और R बचेगा, तो 2PR डिवाइडेड बाई हमारा नेक्स्ट फार्मूला इस तरीके से लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 2। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यू फॉर्मूला आ गया। किस प्लेस पर आया, ये पॉइंट P पर। इसमें एक वेरिएशन और हम कर सकते हैं, क्या, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 2L वेक्टर, ये स्मॉल वेक्टर डिस्टेंस मैंने इनिशियली आपको बोला है डेफिनेशन में। अगर ये स्मॉल वेक्टर डिस्टेंस है तो इसको हम L को निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
एल को निग्लेक्ट, अगर मैं एल को निग्लेक्ट कर दूंगा, यहां से एल छोड़ दूंगा तो यहाँ पे एल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, उसकी पावर में क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, तो आर टू दी पावर 4 हो जाएगा, आर टू दी पावर 4 एक आर से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा इसका बनेगा, उसका जो फॉर्मूला आपका बन के आएगा वो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। तो ये तीन तरीके से हम इसको फॉर्मूले को लिख सकते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, एल को एलिमिनेट कर दिया, आर टू दी पावर 4 बना, एक आर से कैंसिल हो गया तो बचा 2p बाई आर क्यूब। अब मैं इसके डायरेक्शन की बात करता हूं। डायरेक्शन अगर हम बात करें, क्योंकि इंटेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन आपको क्लियर ही हो रहा होगा कि E2 बड़ा है E1 से, मतलब जो नेट फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर आने वाली है, आउटवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आया उसकी डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका दोनों चार्जेस की वजह से निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। या इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या ऊपर जो हमने लिखा उसके तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल में बड़े इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट है, हमें इसको ध्यान देना होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन में भी आपको क्लियर हो गई बात, क्या कि अगर ये E को हम देखें तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और आर के इनवर्सली है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन, जो कंपटीशन का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बन रहा है वो क्या हो गया, E डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू P। मतलब अगर डाइपोल मोमेंट को आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो E भी इंक्रीज होगा। एक कॉन्सेप्ट तो यहां से निकला है। अब क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2L, तो उसके अंदर से भी मैं कॉन्सेप्ट बना सकता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से ये निकल के आया कि इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर क्यूब, मीन्स अगर आप R को इंक्रीज करोगे तो E क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहां से बन रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वहां पे अगर नीट का पेपर है तो बहुत इजी टाइप प्रॉब्लम डाली जाएगी, तो कॉन्सेप्ट ही उठाया जाता है। क्लियर। एक काम इसमें और कर सकते हो, जैसे आपको मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए बोला था, तो अगर ये पूरा सिस्टम हम उठा के किसमें रख दें, किसी ऐसे मीडियम में रख दें जिसका कुछ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें वैल्यू पता हो, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वही फोर्स वाला कॉन्सेप्ट निकल के आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शन का। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बना सकता हूं, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूं E इनवर्सली प्रोपोर्शन टू K रहेगा। तो कंपटीशन का एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आ रहा है। तो ऐसे करके कई सारे कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं। डायरेक्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, कहीं से भी हम क्वेश्चन उठाएंगे, पर वो हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या। क्लियर। ना बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड केस बनेगा, सेकेंड केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पॉइंट, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब केस 2 बन गया आपका, कह सकते हैं आप ये सेकंड केस। तो मैंने आपको क्लियर किया है डाइपोल में कि ये दो चार्जेस मैंने लेने हैं सबसे पहले, और इन दोनों चार्जेस के जो बीच का डिस्टेंस है वो वेक्टर डिस्टेंस है, 2L वेक्टर ले लिया। इस चार्ज को मैंने A पे बोल दिया, ये B पे रखा है, 2L वेक्टर डिस्टेंस स्मॉल है, ये सेंटर है। तो एक्सियल लाइन कौन सी थी हमें पता है, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होगी ये भी हमें पता है। एक्सियल तो यहां पर थी, इक्वेटोरियल यहां पर, तो हम इस सेंटर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, नीचे भी कर सकते हैं ऊपर भी कर सकते हैं। मैंने बोला ये O सेंटर है, यहां पर हमको एक पॉइंट चूज करेंगे जहां पे फील्ड हमें फाइंड करनी है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। तो ये पॉइंट भी इक्वेटोरियल पॉइंट बोला जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो हमें फाइंड क्या करना होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया फिर से मैं बता देता हूं,
कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी का जो हमारा रिलेशन है हमें वो यूज करना है। मान लो ये पॉइंट चार्ज Q था, ये पॉइंट P था, तो इसकी वजह से अगर ये पॉजिटिव है तो आपको बताया था मैंने इंटेंसिटी किधर होगी, आउटवर्ड होगी, नेगेटिव है तो इनवर्ड होगी। तो ये इंटेंसिटी का रिलेशन हम पॉइंट चार्ज के लिए समझ चुके हैं, हम वही रिलेशन यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। क्या बनेगा, 1/4πε0 Q/r²। ये इंटेंसिटी का रिलेशन है। वेयर r क्या था, मैंने आपको बताया था, यहां से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस था। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए अगर मुझे इसकी वजह से फील्ड फाइंड करना है, इसकी वजह से मैंने बोला था ये नेगेटिव चार्ज है और मैंने बोला था ये पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर फाइंड करना है P पॉइंट पे, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें Q चाहिए, R चाहिए। Q तो हमें पता है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q, क्योंकि डाइपोल का केस है, डाइपोल में दोनों चार्जेस सेम है। अब यहाँ पर हमें E फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कहां से, उस पॉइंट से उस चार्ज के सेंटर तक की डिस्टेंस। तो मैं इस डिस्टेंस का नाम यहाँ पे ऐसे दे देता हूँ, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, मतलब AP हमें चाहिए। जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो हमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिस्टेंस चाहिए BP। तो हमें ये डिस्टेंस निकालने होंगे। तो अब डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि जो पॉइंट हम लेते हैं उसका हम मेजरिंग स्टार्ट करते हैं सेंटर से। तो मैं बोलता हूं सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है R। क्लियर, जैसे मैंने एक्सियल में लिया था यहां से यहां तक का डिस्टेंस R, वैसे सेंटर से मैं यहां तक का डिस्टेंस R ले लेता हूं। तो अब हमें तो ये क्लियर हो गया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है जहां पे मैंने पॉइंट लिया है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है। तो आपको दिख रहा होगा ये R हो गया और ये L हो गया, और चूंकि ये परपेंडिकुलर बनाया है 90 डिग्री, तो आपको दिख रहा होगा AOP या BOP, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर मैं इस AP डिस्टेंस की बात करूं, जो कि मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं AP क्या होगा आपका। तो AP आपको दिख रहा है क्या बन रहा है, अंडर रूट में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं R² प्लस L²। ये किसकी हो गई, पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके मैंने AP फाइंड कर दिया। सिमिलरली हमें BP भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं BP भी निकाल दे रहा हूं। BP कितना हो जाएगा, ये भी सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंसेस दोनों सेम है। तो R² प्लस L² प्लस L² आपका AP और BP हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमें AP पता और BP पता होना चाहिए था, और Q तो हमें पहले से पता है। तो अब हम इसको आसानी से डेरिवेशन कर सकते हैं। अब एक चीज और हमें क्लियर होना चाहिए कि चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मान लो मैं इस Q1 की वजह से E1 की बात करता हूं, तो E1 किधर होगा बेटा, इनवर्ड होगा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी E1 की, ओके। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से मैं अगर बात करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन इधर हो जाएगी E2। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस P पॉइंट पे दो हो जाएंगी, E1 इनवर्ड, E2 आउटवर्ड। अब मुझे नेट निकालना है, तो आपको पता है यहाँ पे हमें क्या करना पड़ सकता है, या तो मैं वेक्टर फॉर्म अप्लाई कर दूं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हो गई E, E2, E1। तो नेट क्या हो जाएगी इस चार्ज पे, आउटवर्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी आउटवर्ड ड्यू टू बिकॉज ऑफ बोथ द चार्जेस एट पॉइंट P। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये E जो है नेट फील्ड है जो कि आउटवर्ड है, और E है क्या, E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं इस E2 के कंपोनेंट बनाना चाहूं तो मैं कंपोनेंट भी बना सकता हूं। मैं बोलता हूं कि ये वाला एंगल थीटा है, क्लियर। तो अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा बोलूंगा तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली थीटा बन जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये वाला भी थीटा होगा, तो हमें थीटा मिल जाएगा यहाँ पे, थीटा दो एंगल बन जाएंगे। तो अगर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कंपोनेंट के टाइप में मैं बनाना चाहूं तो मैं कंपोनेंट के टाइप में भी बना सकता हूं। तो कैसे बनाऊंगा मैं, E1 का देखो दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, एक यहाँ पे बेस कंपोनेंट बनेगा, यहाँ पर पेंडिकुलर। तो E1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसको मैं लिख सकता हूं E1 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसको मैं लिख सकता हूं E1 sin थीटा।
ऐसे सिमिलर वे में E2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जिसको मैं लिख सकता हूं E2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट आउटवर्ड में आएगा जिसको मैं लिख सकता हूं E2 sin थीटा। तो आपको फिगर में देख के लग रहा होगा कि जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा वो एक डायरेक्शन में है, E2 sin थीटा और E1 sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर नेट फील्ड इस डायरेक्शन में है वो तो नेट फील्ड इन दोनों कंपोनेंट की वजह से होगी। क्लियर? नाउ अब इसको हम डेरिवेशन करते हैं। तो कैसे हम डेरिवेशन कर सकते हैं? तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। कहां पे निकालना है? एट पॉइंट P। और किसकी वजह से? ड्यू टू माइनस Q, ड्यू टू माइनस Q चार्ज। यहां लिख देता हूं ड्यू टू माइनस Q चार्ज, या ड्यू टू द चार्ज केप्ट एट पॉइंट A। तो सपोज मैं उसको E1 बोल रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने E1 बोला है, लेट कर लिया है, क्योंकि हम जब डेरिवेशन करेंगे तो हम ये पहले से आइडेंटिफाई कर देंगे। कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज Q हैविंग वेक्टर डिस्टेंस 2L, फिर बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इज E1 एंड पॉजिटिव चार्ज इज E2, फिर कंपोनेंट। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट हमें जब एकेडमिक बोर्ड का पेपर दे रहे होंगे तो हमें लिखना पड़ेगा। हम डायरेक्ट इतने स्टेप से नहीं काम चलाएंगे क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सारी चीज तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं जिसको आपको समझना है। बाकी तो आप बहुत आसान है, अगर फिगर आपको याद है तो आप इससे लिख सकते हो कि E1 किधर होगा, E2 किधर होगा। कॉन्सेप्ट आपको पता है, माइनस चार्ज है तो किधर होता है, प्लस चार्ज है तो किधर होता है, तो उससे हम लिख सकते हैं। फिर हम डायरेक्टली डेरिवेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं लिख रहा हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा, अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 क्या हो जाएगा आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है। क्योंकि E का कॉन्सेप्ट ये यूज करना, R के लिए क्या लिखोगे आप? AP। क्योंकि देखो जरा P से A लिख लो या AP लिख लो, तो मैं डायरेक्टली AP की वैल्यू ना डाल दूं, तो AP की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो बनेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारा यहाँ पे R स्क्वायर है और स्क्वायर जब इसके ऊपर आएगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारा ये बनेगा। क्लियर हो गया होगा आपको? और हमारा रहेगा किधर? डायरेक्शन की मैं बात करूं तो मैं डायरेक्शन भी लिख देता हूं, along P2A, along P2A इनवर्ड। फिर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरे चार्ज के लिए मैं निकाल रहा हूं, एट P। पॉइंट तो हमारा सेम ही रहेगा, हमें सेम पॉइंट पे निकालना है। अब किसकी वजह से निकालना है? ड्यू टू प्लस Q चार्ज, दूसरे चार्ज की वजह से। कॉन्सेप्ट यही यूज करना है। मैंने बोला है दूसरे की वजह से फील्ड क्या थी? E2 है। कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे भी वही सेम आ जाएगा क्योंकि R स्क्वायर जब करोगे, अब यहाँ पे हमें BP लेना पड़ेगा आपको। क्लियर है? प्लस चार्ज की वजह से BP या PB डिस्टेंस है चार्ज से उस पॉइंट तक का, तो BP का स्क्वायर करोगे मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? आउटवर्ड होगी। अब आउटवर्ड आपको दिख रहा है, P से मैं यहाँ पे C पॉइंट दे देता हूं, तो P2C, P2C। तो दोनों की डायरेक्शन हमें मिल गई, हमें E1 भी मिल गया, E2 भी मिल गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि E1 और E2 में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, बिल्कुल सेम आया। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम, बस डायरेक्शन अलग है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, सिंस E1 इज इक्वल टू E2, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं? सेम है। तो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा विल कैंसिल आउट। ठीक है? सो E1 साइन थीटा जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड E2 साइन थीटा, ठीक है, विल कैंसिल आउट या निग्लेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है? विल कैंसिल।
फ्रॉम फिगर में आपको दिख रहा होगा। क्लियर? तो अब हमें तो फाइंड करना है यहां पे इंटेंसिटी। नाउ इंटेंसिटी एट P, इंटेंसिटी एट P, अगर P पे इंटेंसिटी बात करेंगे विल बी ड्यू टू बिकॉज ऑफ दीज टू कंपोनेंट, या नेट इंटेंसिटी एट P अगर मैं निकालूं ड्यू टू बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैं बोल दे रहा हूं E है, तो नेट इंटेंसिटी एट P की अगर मैं बात कर रहा हूं तो विल बी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो ये नेट इंटेंसिटी हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो E1 और E2 डिफरेंट है, cos थीटा सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं E1 प्लस E2 cos थीटा। ये नेट इंटेंसिटी हो जाएगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट को रब कर दे रहा हूं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैंने यूज कर लिया है, एपी बीपी भी मैंने यूज कर लिया है। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये नेट इंटेंसिटी का रिलेशन आ गया। नेट इंटेंसिटी कितना हो गया, E1 प्लस E2 cos थीटा। तो हमें E1 की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, मैंने फाइंड कर ली है, E2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब मेन इंपॉर्टेंट हमें यहाँ से cos थीटा फाइंड करना है। तो कोई भी ट्राइंगल हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। मान लो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया AOP, इन ट्राइंगल AOP मैंने यूज किया, तो आपको मालूम है थीटा ये है, मुझे यहां से क्या निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपको दिख रहा होगा AO है और हाइपोटेन्यूज कितना है, AP है। तो AO तो हमें मालूम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है, और AP अभी मैंने रब किया है, वो क्या था, अंडर रूट में था क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम ये सारी वैल्यू, इनको इक्वेशन बोल सकते हैं। ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपका 2 है, ये इक्वेशन आपका 3 है। तो मैं लिखूंगा पुटिंग E1 E2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंड cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन 3 इन दिस रिलेशन। तो अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो देखो E1 और E2 तो सेम ही है, जो E1 है वही E2 है, दिख रहा होगा आप। तो ये 2 टाइम्स लिख सकता हूं मैं, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q, मैंने 2 टाइम्स में 2 लगा दिया q के साथ, 2q क्योंकि दोनों प्लस होकर डबल हो जाएंगे, अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर क्योंकि रूट पहले से इनका खत्म हो चुका था, इनटू cos थीटा मैंने अभी निकाला, तो मैं लिखूंगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये टोटल वैल्यू हमारी किसकी आ गई है, नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस। अब इस वैल्यू को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो मैं लिख देता हूं 2QL अपॉन, इन दोनों न्यूमरेटर को जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखो यहाँ पे पावर 1 है और ये 1/रूट, जो अंडर रूट होता है वो 1/2 होता है, तो ये 1 प्लस 1/2 अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर में 3/2, मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्या बन जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। और हमें कॉन्सेप्ट पता ही है कि जो डाइपोल मोमेंट है P वो क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। तो अगर मैं इस वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर दूं तो इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं। क्लियर? तो मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यही चीज अब मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL के प्लेस पे मैंने डाल दिया डाइपोल मोमेंट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारी नेट इंटेंसिटी आ गई। क्लियर? अब अगर मैं एक कॉन्सेप्ट जैसे मैंने एक्सियल वाले में यूज किया था कि ये स्मॉल वेक्टर डिस्टेंस में मैंने इसको अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो जो L है वो R के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो देखो सिंस ये मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं, L इज वेरी लेसर देन टू R, L जो है R के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, सो L कैन बी नेग्लेक्टेड।
तो अगर मैं L निग्लेक्ट करूंगा तो ये जो इंटेंसिटी का रिलेशन है ये आपका बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P by R cube. So this will be the main formula when we neglect the L. जब L खत्म हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ गई ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। और इसकी नेट डायरेक्शन मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, आउटवर्ड। ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो चुके हैं, तो नेट डायरेक्शन इन दोनों की वजह से आएगी, जो कि किधर होगी, आउटवर्ड। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझने वाली है कि जो इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो किधर आएगी, डाइपोल की जो डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट आएगी। मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट हमेशा कैसे होंगे, एक दूसरे से अपोजिट होंगे। मतलब दोनों के बीच में कैसा एंगल होगा, 180 डिग्री का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझना होगा, अपोजिट होंगे। लेकिन अगर एक्सियल की बात करें तो आपको याद होगा एक्सियल की लाइन यहाँ पे आई थी नेट इंटेंसिटी, तो एक्सियल के केस में एक दूसरे के अलोंग होंगे कौन, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस समय वहां पे डायरेक्शन क्या होगी, 0 डिग्री। तो आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल के केस में किधर है, एक्सियल के केस में किधर है, क्लियर। और उसका नेट फार्मूला किधर है, क्या बन रहा है, नेट मैग्नीट्यूड क्या है, नेट डायरेक्शन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये डेरिवेशन सीबीएसई या फिर किसी बोर्ड एग्जाम में इन तीन में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन आ जाता है, या इनमें से कोई न्यूमेरिकल आ जाता है। तो न्यूमेरिकल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। कभी ये हम यूज करेंगे, कभी ये यूज करेंगे, या फिर ये यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, मैं न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा तो वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये वाला जो डेरिवेशन है वो समझ आ गया होगा, क्लियर। Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon.